हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टेनोग्राफर के 4 सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उन चारों वीडियो को देखें। अगर आपको स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना है, 10+2 का एग्ज़ाम देना है, CGL प्री या CGL मेंस का एग्ज़ाम देना है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम आपको अगर देना है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उसे ज़रूर ही देख के जाओ, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होना है, एकदम तय है। ठीक है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो सब देखते रहो। आज हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 में आज हम लोग 45 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, टोटल उनका स्क्रीनशॉट लेके पहले वीडियो खुद से सॉल्व करो। वीडियो खुद से सॉल्व करने के बाद एक बार फिर आप वीडियो ऑन करिए और फिर आप मिलाइए आपने कहाँ गलती किया, आपने कहाँ सही किया है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन फिर आप देखिए। पहला काम आप यही करोगे कि स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट सभी लोग लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, ओके। और साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हर बार लिंक शेयर कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात में भी आपको अगर दिखेगा तो 12:20 हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए मैं रात में जग के भी वीडियोस बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि सभी लोग अच्छे से खूब बढ़िया से घर पे रहने पे बिल्कुल होपलेस मत होइए। आप सभी जम के मेहनत करिए। कोचिंग फ़िलहाल तो अभी नहीं खुलने वाली है, लेकिन जब तक नहीं खुलती है तब तक हम सभी आपके साथ हैं। आप सभी जमकर खूब बढ़िया से घर पे पढ़ाई करो और बाकी खूब जम के मेहनत करिए। ठीक है, तो और आपको मेरे लिए ये करना है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं भी कोशिश करता ही रहता हूं, लेकिन आपको भी कोशिश करना है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी एक आपकी है। तो चलिए वीडियो हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग वीडियो को अब शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन कॉमन एरर सेक्शन से। ठीक है, द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, तो आप देख रहे हो टोल्ड मी दैट हो गया, मतलब नरेशन का नियम पास्ट में चलेगा अब। ठीक है, सी विल बी मूविंग, तो आपको एरर तुरंत दिख गया। विल भी नहीं हो सकता, ये क्या होगा आपका, वुड भी होगा, क्योंकि मेन वर्ब आपका किस में है, पास्ट में है। अगर मेन वर्ब पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी किस में होता है, पास्ट में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर किस में हो जाएगा, बी पोर्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट, पक्का ना, सही है ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉनी इज़ गिविंग मी अ लिफ्ट, ही इज़ कमिंग टू कॉल फॉर मीट 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉल के फ्रेजल पे है। कॉल के देखो कुछ फ्रेजल आपको याद करने, जैसे कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल अप। ठीक है, और कॉल फॉर आपका लिखा है। अब चारों की मीनिंग जान लो क्या होता है। कॉल ऑन मतलब होता है मुलाकात करना, क्या होता है, मुलाकात करना या जाकर मुलाकात करना, जाकर मुलाकात करना लिख लीजिएगा। कॉल इन मतलब होता है शामिल करना, क्या होता है, शामिल करना। कॉल अप मतलब होता है रिमेंबर, याद करना। ठीक है, और कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, क्या होता है, डिमांड करना। ठीक है, अब आप सेंटेंस को पढ़िए। टॉनी इज़ गिविंग मी अ लिफ्ट, वो मुझे लिफ्ट दे रहा है। ही इज़ कमिंग टू कॉल फॉर मीट 10, तो क्या करना, 10 बजे वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो कभी भी मिलने के लिए कॉल फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, किसका यूज करते हैं, कॉल ऑन। मुलाकात की जब भी बात आएगी कॉल ऑन की बात होगी, कॉल फॉर ने। फ्रेजल पे बड़ा ही अच्छा एरर था ये। तो आज के जो एरर है, बड़े सीजीएल मेंस 2014 के सारे क्वेश्चन हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब देखो ईच का नियम क्या होता है कि ईच के साथ जो है, अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगा तो सिंगुलर आएगा। लेकिन जब ईच ऑफ आता है, ईच ऑफ आएगा तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन वर्ब इस पे लगेगा ना कि उस पे लगेगा, तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा। ठीक है,
इसी पे ये क्वेश्चन भी है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन द ड्राइंग कंपटीशन, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हैविंग की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, हैज़ हो जाएगा। अब बात सबको समझ में आई कैसे हुआ ये। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 सेंचुरीज। कहीं भी कोई गलती नहीं है, इसमें आंसर क्या है, नो एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज़ द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। तो इसमें देखो है क्या कह रहा है कि उसको इग्नोर मत करो, मुझे अभी भी पता है कि उसके अंदर वो आग है कि वो जो है कार्य कर सकता है। तो इग्नोर करने के लिए राइट ऑफ होता है, ना कि राइट ऑफ। क्या होता है, राइट ऑफ। तो कुछ बातें यहाँ से आपको ये मालूम चला, ऑफ नहीं क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, ओ डबल एफ होगा यहाँ पे। तो ए पोर्शन में एरर है। सबको बात समझ में आ रही है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। जो भी नई बात आपको मिलती है मैं आप सभी से कहूँगा कि उन सब बातों को आप वीडियो को पॉज किया करिए, नोट किया करिए, फिर आगे बढ़ा करिए। अदरवाइज़ वीडियो देखने का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको जो चीज़ें पता नहीं है, अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो चीज़ें सारी भूलती चली जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगेंस टू, एक मिनट, देन ही बिगेंस टू वरी दैट थीव्स माइट। तो आप देख रहे हो मेन वर्ब आपका ये सारे पास्ट में चल रहे हैं। बिगेन भी पास्ट में है, माइट टेक भी पास्ट में, तो सेव्स भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। सेव्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा। तो किस पोर्शन में एरर है आपका, पहले पोर्शन में एरर है। ठीक है, तो कितने आसान आसान क्वेश्चन देखो सीजीएल मेंस में दिया हुआ आपके। आसान नहीं है, अगर चीज़ें आपको पता है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसान लगेगी। देखो मैंने पहले भी कॉमन एरर का सेक्शन जब पढ़ाया था आपको बताया था एडवाइस्ड और एडवाइस का अंतर। ठीक है, जब भी वर्ब की बात होगी तो एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, एसईडी, और जब भी नाउन की बात होगी तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, तो एडवाइस नहीं एडवाइज्ड होगा। ए पोर्शन में एरर है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पक्का है। अगला, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। ठीक है, इन सब के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो कैनन नहीं क्या हो जाएगा, कैनन्स हो जाएगा। ए पोर्शन में एरर है। ठीक है, सम ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एवरी के साथ कभी भी ऑफ मत लगाइएगा। ठीक है, एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो कॉमन एरर समाप्त हुआ आई थिंक, है ना, नहीं एक और बचा है, कहाँ तक, समाप्त तक बात हुआ ना, चलो ठीक। सुशांत सेट दैट सी सेल। तो सेट आपने देखा ऑलरेडी पास्ट में है, जब सेट पास्ट में है तो मेन वर्ब पास्ट में है, तो आने वाला भी पास्ट में होगा। तो सी के साथ शुड यहाँ पे भी लगा सकती है, या वुड। शुड सही नहीं पड़ेगा, सही क्या लिखिए यहाँ पे, वुड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है। सबको बात समझ में आ रही है, पक्का है। आगे बढ़ूँ मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए। ही कुडेंट हेल्प। अब ये नियम आप लोग लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो पहले नियम लिख लीजिए। नियम, ये सब रूल्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद है, ये सब क्वेश्चन के एरर तुरंत के तुरंत आपको दिखेंगे। नियम में कहता है कैन या कुड के साथ अगर नॉट है, वर्ब के रूप में हेल्प आया है, क्या आया है, हेल्प, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। क्या होगी, हेल्प के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी। तो यहाँ हेल्प के बाद जो सेड आया था, सेड नहीं क्या हो जाएगा, सेडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेडिंग। सबको बात समझ में आ रही है। तो किस पोर्शन में एरर होगा, पोर्शन नंबर बी में एरर होगा। सबको ये बात समझ में आई। तो ये 10 क्वेश्चन कॉमन एरर के यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त। अब हम लोग चलते हैं फिलअप के सेक्शन में। ठीक है, फिलअप में क्या है, अच्छा आज के फिलअप जो है ये सब सेंस पे ही है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो आप देखो किस तरह से सेंस से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप पहले लाइन को पढ़ा करिए और रिलेट किया करिए। आई सॉ अ डैश ऑफ कैटल। तो कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल के ग्रुप को आपको सभी पता होगा, हर्ड बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो जान जाइए कि कैटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल्स के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। ठीक है ना, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। आवर फ्लाइट वॉज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा। तो जयपुर से आपकी फ़्लाइट किधर डाइवर्ट कर दी गई, आगरा की तरफ। तो भैया डिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा, रिवर्ट नहीं किया जाएगा, शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डाइवर्ट। डाइवर्ट मतलब होता है रूट बदला जाता है। तो जयपुर से आगरा की तरफ उसकी फ्लाइट क्या कर दी गई, डाइवर्ट कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन वी ऑल हैव टू डैश बेल्ट। तो अब इसकी हिंदी निकाल लो, अपने आप समझो। कह रहा मंदी के इस दौर में हमें अपने कमर कसनी पड़ेगी।
ये तो बोलते हैं कमर क्या करनी पड़ती है, कसनी पड़ती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो, तो मैंने कभी भी मैंने आपसे जब भी कहा कि इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप जान जाइए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके डेली लाइफ के या फिर आपके लाइफ में यूज़ में हुए हों। तो कभी भी आप फंसा करो उस लाइन की हिंदी आंखें बंद करिए, आप अपने बेसिक लाइफ में सोच लीजिए क्या होती है उसकी, आप अपने आप पकड़ लोगे क्वेश्चन के आंसर क्या हो। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लाइन का मतलब पहले पढ़िए। ही मेड अ पावरफुल डैश इन द रीजन एंड पीपल वुड बिकम गुड लीडर एंड इस, है ना। तो कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ अच्छा किया और लोगों को विश्वास है कि वो आगे चलकर एक बड़ा लीडर बनेगा, बड़ा अच्छा लीडर बनेगा। तो उसका कैसा होगा, पावरफुल क्या होगा, वो पावरफुल इंप्रेशन उसने छोड़ा होगा। बेसिकली छोड़िए, है ना, कि उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा है, वो जीत जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इंग्लिश में सोचने की आप लोग हैबिट डालिए। इसके पीछे भी मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं देखिए, वहाँ पे सोच के भी आप बड़े आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आपके नॉर्मल लाइफ से आप बेसिकली उसको सोचा करो, उसकी मीनिंग क्या हो सकती है। हाँ, वर्ड्स आपको पते होने चाहिए। ये जो वर्ड लिखे हैं इनकी मीनिंग अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा वोकैब सेक्शन को आप थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, द फादर डैश द थ्रोन ऑफ हिज सन। अब देखो इसका मतलब, अपने बेटे के लिए उसने अपनी गद्दी क्या की, आप बोलोगे त्याग दी। अब त्याग दी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है, अब अगर आपको मीनिंग पता तो आपको दिख जाएगा रिलैंक्विश, रिलैंक्विश, फॉरसेक, अबेंडन, गिव अप, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, त्याग देना। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है भाई, ज़रा देख लीजिए सभी लोग। बेस्ट एक्सप्रेस क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अब। तो टिरैड, टिरैड मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है, आलोचना करना। तो आलोचना करने का देखो, प्रेज मतलब गुणगान करना नहीं हो पाएगा, अप्लॉज मतलब भी वही होता है, एक ही मीनिंग है। रेंट मतलब होता है डांटना, फटकारना, बुराई करना, ठीक है ना। सेंसर, आलोचना। तो टिरैड मतलब होता है क्या, हाँ ठीक है, आलोचना करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाए उसका, रेंट, ठीक है, आलोचना करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोफिशिएंट मतलब होता है गुणी। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणी। और गुणी यहाँ पे एक ही मीनिंग है, जिसका मतलब गुणी होता है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है भाई आज, 4, एडेप्ट। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है, पक्का, कोई दिक्कत। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, इसका उल्टा हो जाता है इनेप्ट। इनेप्ट मतलब होता है अकुशल। प्रोफिशिएंट मतलब होता है गुणी, ठीक है, कुशल, ठीक है, वर्चुअस, और भी वर्ड है, बहुत वर्ड है, शब्दों की कमी नहीं है, बस आपको तैयार करने की देरी है। अगला क्वेश्चन, इसमें जो प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है, प्रोमिनेंट जो लिखा है इसका मतलब फेमस होता है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पे आप बिलीव कर सको। तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, वोकैब्स में कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक से वोकैब याद करना, अगर कोई भी आपको ट्रिक से वोकैब याद करना सिखाता है तो वो बस बेवकूफ़ बनाना होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी भी वोकैब्स को आप ट्रिक से नहीं याद कर सकते। ट्रिक से आप इडियम से याद कर सकते हो, ट्रिक से आप फ्रेजेस याद कर सकते हो, लेकिन जब भी ये वर्ड की बात हो, अगर कोई वर्ड आपको ट्रिक से याद कराता है तो वो बस आपको बेवकूफ़ बनाता है, कुछ नहीं। वर्ड्स पढ़ने से और रीडिंग करने से होता है। अगर आपको अपनी वोकैब की जो है सेक्शन को आपको आगे ले जाना है तो आप डेली वोकैब पढ़िए, कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ा करिए और रीडिंग किया करो। बेस्ट वे होता है ये आपके वोकैब्स को तैयार करने की। ठीक है, कुछ भी रीड करो, उसमें कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप द हिंदू ही रीड करो, जो आपका मन करता है वो रीड करो, लेकिन रीडिंग करो डेली। एडमोनिश, एडमोनिश मतलब होता है चेतावनी देना। अभी पहले मेरे भी वोकैब सेक्शन पहले बहुत कमज़ोर थे, लेकिन मैंने कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस सेट जितने भी थे इनको सॉल्व किया। और फिर आपके द हिंदू मैंने लगभग 2-2.5 साल 3 साल मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ द हिंदू। इस समय मोबाइल में भी मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी पढ़ता रहता हूँ, वोकैब्स लिखता रहता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शन इस समय हो चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, ये अचानक से नहीं होता, वोकैब थोड़ा सा टाइम लेता है आपका। एडमोनिश मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। तो चेतावनी देने का सिनोनिम यहाँ पर एक ही है, वो है चाइल्ड, ठीक है। चलिए, अब पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता देखो, एनॉय मतलब क्या होगा, नाराज़गी नहीं हो सकता, डिसप्लीज मतलब असंतुष्टि नहीं, इरिटेट मतलब भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, वही लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग अब। टीनेट, टीनेट का मतलब होता है बिलीफ। टीनेट की मीनिंग ही क्या होती है, बिलीफ, पता है तो तुरंत लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है विचित्र या अजीब, विचित्र या अजीब, कौन सा ऑप्शन, स्ट्रेंज। पेक्यूलियर मतलब होता है विचित्र अजीब, बिज़ारे मतलब होता है विचित्र अजीब, ठीक है। ऐसे कई वर्ड हैं, इन सब को आप धीरे धीरे जानोगे।
रैंसिड, रैंसिड अब क्या हम लोग को देखना है अपोजिट, कौन सी मीनिंग देखनी है अपोजिट। तो रैंसिड, रैंसिड मतलब होता है बासी, ठीक है, बासी, बासी का कौन सा होगा यहाँ पे स्टेल, बदबूदार, बासी, फ्रेश होगा नहीं, सोर खट्टा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, उल्टा हो जाएगा कभी नहीं, नेवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड करना, उल्टा क्या हो जाएगा डिनाई करना, मना कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है क्षणिक, मतलब जो चीज़ क्षणिक हो, टेम्परेरी हो, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इंटरिम देखना पड़ेगा, मिस हो रहा है कुछ, हाँ इंटरिम मतलब आई थिंक टेम्परेरी ही होता है, सिनोनिम्स इसका टेम्परेरी होगा और उल्टा हो जाएगा परमानेंट, लेकिन मुझे डाउट है कि इंटरिम मतलब परमानेंट होता है कि टेम्परेरी होता है, थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा आंसर, इंटरिम मतलब परमानेंट या टेम्परेरी में मुझे डाउट है, ठीक है। तो चेक कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही पकड़ लो। तो डिसेंट मतलब नीचे आना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा चढ़ना, एसेंट, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से चलते हैं हम लोग इडियम्स पे, ठीक है। तो पहला इडियम है अप टू द मार्क्स। अप टू द मार्क्स मतलब जो भी चीज़ें कही गई थी वहाँ तक आप सेटिस्फाई किए गए, मतलब जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया था वहाँ तक आप क्या किए, उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। 26 से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। 27 ऑल मून साइन, तो मैंने कहा इडियम्स आप रिलेट करके भी बता सकते हो। तो ऑल मून साइन मतलब क्या दिन भर चंद्रमा चमकता है, नहीं चमकता है, कैसी बात है, मनगढ़ंत बात है, बनावटी बात है, इसमें से किसका मीनिंग मनगढ़ंत या बनावटी है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 28, एट द पुलिस स्टेशन ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स का क्लीन पेयर दिखा दिया, इसका मतलब होता है भाग निकलना, क्या होता है इसका मतलब, भाग निकलना, रन अवे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, ठीक। आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, टूथ एंड नेल मतलब अपने अधिकार के लिए टूथ और नेल लगा देगी फाइट करने में, मतलब अपना पूरा प्रयास करेगी, अपना पूरा प्रयास, जितनी शक्ति है उसके अंदर, विथ ऑल देयर माइट, जितनी शक्ति है उसके अंदर वो उस शक्ति से उससे लड़ेगी अपने अधिकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेसिडेंट गेव द प्राइजेस टू द विनर, तो डिस्ट्रीब्यूट, आसानी से पकड़ सकते हो ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पैरा जम्बलिंग। तो पैरा जम्बलिंग 4 सेंटेंस दिया है, मैंने कहा था सब्जेक्ट अगर पहचान लेते हो तो सब्जेक्ट पहचान के ही अब पहला सब लाइन आप पहचान लो, अब पहला लाइन पहचानते या फिर अंतिम लाइन पकड़ के ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी तक मैंने यही तरीका बताया था, पहला लाइन या फिर अंतिम लाइन। तो आप चारों सेंटेंस देख लो, ABCD है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ABCD है, तो करना कुछ नहीं है। आप देखो वी कैन के साथ सेंटेंस शुरू कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, एंड के साथ करोगे तो नहीं करोगे, इसके साथ करोगे नहीं करोगे, मतलब डी भी नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ना तो बी होगा ना तो डी होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, ए या सी, ठीक है। अगर हम ए के साथ पढ़ें, अगर आपको लग रहा है कि ए के साथ है तो मैंने कहा था पढ़ लेना, ठीक है। अगर ए या फिर लास्ट में देखो, ठीक है पढ़ लेते हैं फटाफट, ए के साथ वी कैन गिव हिम, अब हिम के बाद इज़ लगेगा ही नहीं, अगर आप देखिए ए के बाद डी रखा है और डी के हिम के बाद इज़ आपका बनेगा नहीं, तो सी तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है सी बी डी है, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ के चेक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनटिल दे हैव कम, ठीक है। अब चलो देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या है, BCAD चारों ऑप्शन है ऑप्शन में। तो टू के साथ शुरू करोगे नहीं शुरू करोगे, ऑफ के साथ करोगे नहीं, तो सी और डी वाला तो गया, तो जो सी से शुरू है जो डी से शुरू है वो तो गया। अब बचता है ए या बी, अनटिल के साथ नहीं होगा, देखो अनटिल कभी भी वाक्य के शुरुआत में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस लेके चलेगा, और यहाँ पे दे हैव लिखा था तो ये तो बिल्कुल नहीं, तो अब बचा क्या बी, बचा क्या बी, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब एक ही बचा है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहो तो आप पढ़ के चेक कर लेना, आंसर वही होगा, मीनिंग निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो ABCD ऑप्शन में चारों है, चलो ठीक कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक कर लिया जाए, एक मिनट,
आज ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मार्क। हाँ, तो क्या टू द अंडरटेकिंग के साथ शुरू करोगे? ए के साथ तो नहीं शुरू करेंगे। मे के साथ शुरू करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है। ऑफ अ जर्नी नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक ही ऑप्शन बचता है। जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो आप चाहो तो पढ़ के देख लो। ठीक है, सियोरिटी के लिए पढ़ के देख भी सकते हो। अभी आप लोग आराम से पढ़ के देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या क्या है। हेल्थ, फिट्स, ब्यूटी एंड यूथफुलनेस, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखा होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए वाला, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन के साथ शुरू करेंगे? नहीं शुरू करेंगे, मतलब ये तो नहीं होगा। द नोबलेस्ट नीड्स हो सकता है। बीन के साथ शुरू करोगे? नहीं शुरू करोगे। दैट के साथ शुरू करोगे? नहीं। एक ही ऑप्शन बच रहा है, चाहो तो पढ़ के देख लो। ठीक है, अब चाहो तो आप पढ़ के देख लो, मीनिंग बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, चलिए तो पैराजम्बलिंग भी हो गया। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। द ट्रेन इज़ रनिंग लेट टाइम। देखो, अगर केवल लेट लिखा होता, अगर ये टाइम ना लिखा होता, केवल लिखा होता लेट, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, तो बिल्कुल सही था सेंटेंस। लेकिन अगर टाइम लिखा हुआ है तो टाइम के साथ अब यहाँ पे लेट नहीं लगा सकते। देर से आने के लिए हम लोग बिहाइंड टाइम का प्रयोग करते हैं। बिहाइंड टाइम का मतलब ही होता है देर से। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो टाइम ना लगा तो लेट सही था, लेकिन टाइम लगा तो लेट नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? बिहाइंड टाइम। तो ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड टाइम। ठीक है, मतलब देरी से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक अप इट्स इक्विपमेंट। देखो, पढ़ने से ही पैक्ड निकल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेन वर्ब पास्ट में था, तो आने वाला भी वर्ब क्या होगा? पास्ट में होगा। पैक नहीं क्या होगा? पैक्ड अप होगा। ठीक है, मेन वर्ब प्रेजेंट पास्ट में तो आने वाला भी पास्ट में, मेन वर्ब प्रेजेंट में तो आने वाला भी प्रेजेंट में। आई मेड अ लेक्चर, आई मेड अ लेक्चर नहीं होगा, कभी भी लेक्चर को मेड नहीं किया था, दिया जाता है। आई गेव अ लेक्चर, क्या होता है? आई गेव अ लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 39, दे प्रिवेंट मी फ्रॉम डेंजर। देखो, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट में अंतर क्या है? अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको उस काम करने से प्रिवेंट करूँगा। लेकिन आप किसी खतरे में हो तो मैं आपको प्रिवेंट नहीं करूँगा, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। क्या करूँगा? प्रोटेक्ट। दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, द रूम इज स्मोकी। स्मोकी मतलब होता है धुआं देना, तो रूम धुआं दे रहा है, तो क्या मीनिंग निकलेगा? नहीं। तो रूम इज स्मोकी नहीं, क्या होगा? कमरा क्या है? धुएं से भरा। यही तो बोलते हैं हम लोग, मैंने कहा था जब फंसो तो बेसिक लाइफ में, तो क्या बोलते हो आप? कमरा धुएं से भरा हुआ है, तो फिल्ड विद स्मोक। इंग्लिश करने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आप फंसो आप अपने नॉर्मल लाइफ से उसको रिलेट कर लिया करो। आप देखना काफ़ी हद तक तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, चलिए। आई रियली इन्जॉय द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड ऑल्सो वेरी मच लाइक इट्स थीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऐसा हुआ? देखो, अब उसके साथ पढ़ के ज़रा देख लो, ऑप्शन नंबर ए के साथ। आई रियली इन्जॉयड द वे द फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड एंड इट्स थीम कन्वेड। और उसका जो थीम कन्वे किया गया था, जो हम तक देने का, पहुंचाने का प्रयास किया गया था, उसको भी उसने पसंद किया। तो इस लाइन से उसकी मीनिंग निकल जा रही है, तो बाकी और किसी लाइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप पढ़ को देख लो, आपको सही नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ही सॉ लुकिंग थ्रू द विंडो द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर। अब देखो, यहाँ पे अगर हम दोनों सेंटेंस के वर्ब को देखें, पहला सेंटेंस है देखना, सॉ, और दूसरा है बेगर का खड़ा होना। दोनों क्रियाएं एक साथ है, आप देख रहे हो, वो खड़ा है। जब भी दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? सेंटेंस का जो पहली क्रिया होता है, सेंटेंस की जो पहली क्रिया होती है, ठीक है, उसमें हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी लगा के उसके बाद फिर आगे का सेंटेंस लिखते हैं। तो क्या हुआ? लुकिंग, क्या लिखेंगे आप लोग? ऐसा एक ही जगह हुआ ही है जहाँ सेंटेंस की क्रिया में क्या लगा है? आईएनजी। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट वही है, वही देख रहा था। ठीक है, तो ही लुकिंग थ्रू द विंडो, विंडो से देखते हुए, ही सॉ द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ, स्मॉलर का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ करते हैं।
स्मॉलर का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग, इन सब का प्रयोग किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन यहाँ जो नाउन आया है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द चेयर्स विल बी डिस्पोज्ड इन एन ऑक्शन। तो आपको पता है डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। क्या लगता है? डिस्पोज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशंस विल बी इन्वाइटेड। नहीं, हिमसेल्फ नहीं होगा, सब्जेक्ट का प्लेस है, सब्जेक्ट चाहिए, क्या होगा? ये होगा बोथ ही एंड हिज रिलेशंस विल बी इन्वाइटेड। तो ये आज के 45 क्वेश्चंस आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं बार बार आपसे ये कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।